जय भीम साथियों, हमारे पुराने साथी दिल्ली कैंट से बहुत ही एक्टिव पर्सन है और युवाओं को खास तौर से सपोर्ट करते हैं। हमेशा जब ललित जी का कोई कार्यक्रम होता है तो हमेशा एक्टिविस्ट के रूप में हमेशा उनके साथ में, इस उम्र में भी इतने बुजुर्ग हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मैं बात करना चाहूँगा, लंबी ना बात करें और साहब से तो मैं लंबी बात ही करूँगा। देखिए सर, जो अपना समाज है वो आपस में बटा हुआ है। एससी भाई को पहचानने से इनकार कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? दोनों बातों में फर्क है जी बताएं। एससी में और एसटी में फर्क है। नहीं, मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, जाटव और वाल्मीकि दोनों आ जाते हैं और दोनों ही आपस में दोनों फर्क है। हाँ, दोनों फर्क बता रहा हूँ। हाँ, बताता हूँ। जो जाटव समाज के लोग हैं पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी सर। हाँ, जहाँ तक मेरा मानना है, जो जाटव समाज के लोग हैं वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान, शिक्षा पे ज़्यादा, अपने लोग ज़्यादा सम्मान पे ध्यान देते, सम्मान पे। जी खैर। और जहाँ तक मैंने देखा कि वाल्मीकि लोग जहाँ पे टाँग खींचने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। नहीं सर, ऐसा मुझे लगता है। जो वाल्मीकि समाज है ना, वो उत्थान की तरफ ध्यान देता है अगर उसे मौका मिले तो। प्रोग्रेस की तरफ, कामयाबी की तरफ। और जिसको मौका नहीं मिलेगा तो क्या, वो तो गर्त में जा ही रहा है। हाँ, और एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, एजुकेशन पढ़ाएंगे तभी तो। हाँ, मूर्ति पूजन करने में कुछ मिलेगा नहीं ना, नहीं मिलेगा। सीधी बात है। अभी मूर्ति पूजन में कुछ शिक्षा तो सभी कुछ है ना, ये वो दूध पढ़ेगा वही धाड़ेगा। जी जी जी। अब अभी देखो, अपनी कॉमेडी के लोग इतने हैं जो कि कावड़ लेने जा रहे हैं, और जो पूछे उस पर पद में बैठे हुए, ऊंचे पद में जो बैठे उनके बच्चे जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। अब ये जो अंधविश्वास है इसके मैं खिलाफ। और यही ना कहीं ऐसा है कि कर्जा लेके ले जाएंगे, लेकिन जाएंगे अवश्य, खाने को ना हो। हाँ बिल्कुल, किताबों पे ध्यान नहीं देंगे, ढोल पे ध्यान देंगे, कंप्यूटर पे ध्यान नहीं देंगे, अपने काम पे, अपना हाथ का काम सीखे, हुनर सीखे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। इससे थोड़ा मेरी कम बनती है। रोजगार की वजह से भी पीड़ित है अपना समाज और अपने समाज का युवा। देखिए, रोजगार की कमी नहीं है। अगर आप हाथ का काम जानते हैं तो कोई कमी नहीं रोजगार की। कोई भी एक लाइन चुन लीजिए, क्या दिक्कत है? टेक्निकल काम कोई भी सीख लीजिए आप। जो टेक्निकल काम है वो जो भी अपना हाथ का काम है तो बादशाह बेताज का होता है। आप में विशेष खूबी ये है कि आप तो हमेशा ही युवाओं से घिरे रहते हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं और युवाओं को उत्साहित करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मेरे कड़वे विचार भी लगते हैं लोगों को। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? आप इतने कामयाब हैं, आपके अंदर नफरत की बू नहीं है। कोई युवा कैसा है, किस हाल में रह रहा है बेचारा, लेकिन आप उनको समर्पण करते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं करता हूँ। तो मुझसे जो पूछता, जो मेरे को पता लगता है कि ये ऐसा इसको करना चाहिए भैया, इसको मैं जरूरत है, मैं खड़ा होता हूँ उसके साथ, और जो जितनी मेरी क्षमता होता है बताता हूँ। ललित जी के बारे में भी आपने बताया था, पहले भी बताया, आज भी बता रहे हैं कि ललित जो है एक बहुत ही उभरा हुआ लड़का है, बच्चा है, अपने समाज का बच्चा है, और आज उसने इतने बढ़िया कार्यक्रम को अंजाम दिया है कि जो अपने आप में एक मिसाल है। हाँ, ललित जी का ऐसा है कि ललित जी को तो देखते हो, मैं तो बालक है, लेकिन तजुर्बा जैसे 70-80 साल के व्यक्ति को होना चाहिए। तजुर्बा जो 70-80 साल के व्यक्ति को, 80 साल के बच्चे तजुर्बा होना चाहिए मनुष्य को, और जो दादा वोदा बन जाते हैं उनको वो तजुर्बा होना चाहिए। आज इस अवस्था में शादी भी नहीं हुई है अभी, इस उम्र में वो तजुर्बा जो कि मेरे जैसे आदमी के साथ लगा हुआ है। यस सर, यही खूबी की बात है। हाँ, तो उनको ये देखते हुए कि आदमी की सोच क्या है, तो मैंने कहा यार इसको मेरी जरूरत है, मुझे यहाँ आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं साथ नहीं हो तो कल को मैं अपने जीवन में खुद गिर जाऊंगा। क्या ये लड़का काबिल था, मैं वहाँ पे वंचित रह गया इसका काम करने के लिए, इसका साथ देने से। अगर आज मैं नहीं तो इसके लिए कल सैकड़ों तैयार हो जाएंगे। और जो जैसे आपने जाटव समाज की बात बताई कि तारीफ करी है जाटव समाज की, ठीक है थोड़ा बहुत वैसा है, लेकिन पूरा ऐसा नहीं है जी। वो भी भटका हुआ है शेड्यूल कास्ट की, और शेड्यूल कास्ट में आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। देखिए उसको, देखिए अगर बढ़िया ब्राह्मण भी गाले थे, वाल्मीकि और चमारों को, जाटों को तो साथ मिला गा लेते हैं, परंतु ये नहीं तो पता नहीं क्या बात है। मैं तो बचपन से ही जो, अब वो ऐसी बात बोलनी चाहिए माइक पे, तो मैंने आईएएस के साथ बैठ के, यानी कि बैठा हूँ आईएएस, आप समझ जाइए, बोल नहीं सकता माइक पे। अच्छा, शोभा नीति बातें, तो उनके शुरू से बैठा हूँ, हर तरह की बातें होती। तो मैं काफी छोटा था, तो मैंने, आप आर्मी से रहे हैं? नहीं, मेरा वंश था आर्मी, मेरा ब्रदर वगैरह आर्मी में रहे, मैं आर्मी भर्ती में, आर्मी की नौकरी मैंने करी है, क्योंकि मैं तो एक एक्टर बनना चाहता था, बन गया। अच्छा, तो आर्टिस्ट रहा मैं। तो कई मेरी क्षेत्रीय भाषा की फिल्में भी हैं और मैंने प्ले वगैरह काफी किए हैं, और आपकी जानवर नुक्कड़ वगैरह मैं करता हूँ, जो कि मुझे बुलाता है तो वैसे जाता नहीं। तो तब देखा था कि भाई ये जो चीज़ें हैं थोड़ी गलत हैं, तो ये लोग हमारे यूज़ करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग, और हमारे लोग लगे रहते हैं, वो मेरे बस की नहीं है। तो मैंने सोचा हम इनकी करते हैं तो अपने बच्चे को क्यों ना तैयार करें, क्यों ना उसको समझा, डांट के समझा। आज नफरत करेगा, कल नफरत करेगा, एक दिन बाद मेरी बात को समझ जाएगा।
जी। मैं सभी का जो अपने समाज का बच्चा इंटेलिजेंट है, योग्य है, हाँ। उसे आगे बढ़ने की क्षमता है, तो आप जरूर उसको प्रेरित करते हैं। जी जी, ललित जी की टीम में सबसे ज़्यादा उम्रदराज, शायद जब तक जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही हैं, तो मेरी सी उम्र में बढ़कर कोई ये नहीं होगा, तो मुझे पता नहीं है। जी जी। लेकिन जहाँ तक भी मैं बैठता हूँ तो मैं ही बड़ा दिखाई देता हूँ उनके अंदर, तो मेरा कर्तव्य उनको बोलना कि ये नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है। जी। जय भीम संसार की मीडिया, नंदकिशोर, बहुत मतलब मैं अगर यहाँ आया हूँ तो ललित जी के पीछे आया हूँ। अपने समाज का बच्चा, अपने समाज का युवा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चा नहीं कहेंगे, युवा कहेंगे, और बहुत ही मतलब कहूँगा प्रतिभा संपन्न है, जो अपने समाज की उस तस्वीर को समझता है कि हमें जाना किस दिशा में है। Am I right, सर? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और नंदकिशोर का भी आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और वो ऐसे नहीं बन गए, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली है, बहुत कुछ पापड़ बेले, ऐसे नहीं बन गए। जो रेसलिंग स्टार हैं, रोको जी भी यहाँ आए हुए थे। हाँ जी, हाँ। और छोटे बच्चे मेरी गोद के खिलाए हैं वो भी। जी जी जी। और नंदकोश जी हमारे मित्र रह चुके हैं, झगड़े मैदान उस टाइम 7 में रहा करते थे तब से, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है। नंदकिशोर जी भी जो झगड़े में रहते हैं, जी जी, जो कि पार्षद भी रह चुके हैं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, और काफ़ी ट्रेनिंग दी। वो पार्षद भी ऐसे खामखा नहीं बने, उन्होंने बहुत पापड़ बेले, बहुत तपस्या की, बहुत कुछ सीखा उन्होंने गुरुओं से। सर, दर्शकों को अपना एक बार शुभ नाम दोबारा बता दीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए, आप भी युवा हैं जो युवाओं को हमेशा प्रेरित करते हैं और तराश कर उन्हें समाज के सामने लेके आते हैं। मेरा नाम है रामकृष्ण जी। रामकृष्ण है, और मैं काम करता हूँ तो अच्छे काम करने की कोशिश करता हूँ। गलती से किसी दिल दुख जाए तो मैं सब जगह माफ़ी भी चाहता हूँ कि मेरे दिल किसी वजह से दुख गया हो, माफ़ी चाहता हूँ, मगर हम चाहते नहीं कि दिल दुखे। सर, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वाल्मीकि और जाटा, यानी जो शेड्यूल कास्ट समाज है ना, कम से कम इसमें तो यूनिटी होनी चाहिए, आपस में तो एक होनी चाहिए। अब इसके बारे में तो बड़ा बड़े बुद्धिजीवियों में मैंने फर्क देखा है, तो वो सोचना पड़ जाएगा। देखिए, एक तो समाज के क्रांतिकारी योद्धा भी कहते हैं कि भाई वाल्मीकि अलग है, जाटा अलग। मैं तो कहता हूँ दोनों एक ही हैं। ये तो समझने की बात है ना, जैसे शिक्षा प्राप्त कर, शिक्षित होगा तो वो दोनों भाई हो जाते हैं। जी जी। एक क्लास से पढ़े होते हैं ना, तो कोई भी हो तो मित्र और भाई हो जाते हैं। जी, और जी, वो जी। समझ, हम किसी भी कॉम्पिटिशन में पढ़े हो, चाहे हम ब्राह्मण के साथ पढ़ो, हाँ। अगर वो पढ़ रहे हैं तो एक समान है वो। और वो अगर हाँ जी, जब वो क्या है, अलग कम्युनिटी का है, हमको अलग कम्युनिटी के हैं, मगर जो हम साथ में, तो लगता नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी हम दूसरी कम्युनिटी के हैं। जी जी। तो ये इनमें है, तो फिर बोलना तो अभी महाभारत बोलो, फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समय लगेगा जी, थोड़ा समय लगेगा। हाँ जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे दोबारा बात हुई है। उम्मीद करता हूँ कि अब जल्दी ही अगले कार्यक्रम में, अगली कड़ी में आपसे दोबारा मुलाकात होगी अपने दर्शकों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और ये चैनल के माध्यम से ये आवाज़ हमारी पहुँचा रहे हो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू।